हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की गणित की 11 भाग फर्स्ट जो बुक है उसका अध्याय नंबर 16 है। आओ पैटर्न ढूंढे, इसका अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ पढ़ते हैं। देखो, भी गर्मी की छुट्टियों में प्रिय और अंकित अपने मामा की शादी में गए। वहां टेंट पर फूल, लाइट, बंधनवार, कुर्सियां आदि लगा रहे थे। अंकित ने श्री से कहा, वाह कितना सुंदर शामियाना है, कुर्सियां भी लगी हैं, चलो खेलते हैं। प्रिया बोली, अरे यह तो पैटर्न है। पैटर्न क्या होता है? अभी इस प्रकार की कुछ विशेष आकृतियां बनी रहती हैं जो बिल्कुल पिछली आकृति के कुछ नियमों पर आधारित होती हैं। वो उन्होंने देखा कि मंडप में फूल, बत्तियां, रंगीन लाइट और बंधनवार सब एक खास पैटर्न में लगे हुए थे। जैसे यहाँ पर कोई लाल लाइट आ गई, फिर पीली लाइट, फिर लाल, फिर पीली, ये पैटर्न बनता है इस प्रकार। अब प्रिया और अंकित पैटर्न ढूंढने लगे। आप भी सजावट को देखिए और पैटर्न ढूंढिए। ये जो सजावट है इसमें आप देख सकते हैं और पैटर्न है आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कुर्सियों का पैटर्न बनाया गया हो। मुख्य द्वार के पास एक सुंदर सी रंगोली बनी हुई थी। ये रंगोली बनी हुई है। अंकित, क्या ये रंगोली भी पैटर्न है? प्रिया कहते नहीं भैया, ये तो डिजाइन है। क्या प्रिया सही कह रही है? रंगोली पैटर्न है या डिजाइन? अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। ये पैटर्न तो इसमें कोई नहीं बन रहा। जैसे यहाँ पर क्या अभी येलो है, इसके बाद में ब्राउन है, फिर व्हाइट है, फिर यहाँ पर ब्राउन है, फिर व्हाइट आना चाहिए। तो इसमें क्या है, डिजाइन है, पैटर्न नहीं बन रहा कोई भी। पैटर्न अलग चीज होती है। आप भी अपनी मनपसंद की कोई रंगोली बनाइए, उसमें रंग भरिए। आपको रंगोली अगर बनानी आती है तो आप यहाँ पर कोई मनपसंद रंगोली बनाएंगे सुंदर सी, उसमें कलर भर देंगे। ठीक है। अब बंधनवार में पत्ते और फूलों के पैटर्न को देखिए। आप इस पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखो भी यहाँ पर फूल है, फिर एक पत्ता, फिर फूल, फिर एक पत्ता, ये पैटर्न है। क्या है अभी? पैटर्न है। अब नीचे पैटर्न और डिजाइन में अंतर क्या होता है ये बताया गया है। तो जब किसी आकृति को किसी नियम के साथ दोहराया जाता है तो उसे पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? पैटर्न कहते हैं। डिजाइन में किसी नियम का पालन नहीं किया जाता, किया जाना आवश्यक नहीं होता। जैसे यहाँ पर कोई पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या आएगी भी? एक पत्ती आएगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक फूल आएगा, फिर यहाँ पर एक पत्ती आएगी, फिर यहाँ पर फूल आएगा, फिर यहाँ पर एक पत्ती आएगी, फिर फूल है, इस प्रकार फिर एक पत्ती आएगी। इस प्रकार आपको डिजाइन ये बनाना है। सुंदर सा डिजाइन बना देंगे यहाँ पे। ये दोनों परिभाषाएं ध्यान रखना। पैटर्न में कुछ नियम को दोहराया जाता है। अब त्रिभुज और वृत्त की सहायता से आप भी पैटर्न बनाइए। आप पैटर्न कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने एक त्रिभुज, दो त्रिभुज रखे, फिर दो आपने वृत्त रखे, फिर दो त्रिभुज रखे आपने, फिर दो वृत्त रखे, फिर दो त्रिभुज हैं, फिर दो वृत्त हैं। ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो। एक त्रिभुज, दो वृत्त, एक त्रिभुज, दो वृत्त, एक त्रिभुज, दो वृत्त। इस प्रकार का कोई पैटर्न आप बना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, पर होना वो समान चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए भी, आप अपने चारों ओर देखिए और पैटर्न को पहचानिए। शतरंज के बोर्ड को ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई पैटर्न है? अब देखो भी यहाँ पर दो, फिर चार, फिर छह, फिर आठ, दो, चार, छह, आठ बने हुए, फिर यहाँ पर छह, चार, दो बने हुए, दो, चार, छह, आठ, छह, चार, दो। ये क्या भी पैटर्न बना हुआ है? क्या बना हुआ है अभी? पैटर्न बना हुआ है। प्रिया ने देखा कि एक पंक्ति में चार कुर्सियां लगी हैं। प्रिया अंकित को बोली, बताओ कितने लोग बैठ सकते हैं? यहाँ पर चार बैठेंगे, फिर यहाँ पर आठ, 12, 16, 20, 24, 28, 32। तो इस प्रकार के क्या बन रही है? श्रृंखला बन रही है। क्या बन रही है? श्रृंखला बन रही है। ठीक है, तो 32 लोग बैठ सकते हैं। फिर यह आश्री से बोली, भैया ये तो पाड़ा बन गया, ये चार का पाड़ा बन गया। चार एकम, चार दुनिया आठ, चार तिया 12, चार चौके 16, चार पंजे 20। इसी प्रकार यहाँ आपको ये पाड़ा आगे बढ़ाना है। फिर चार सात आठ 28, चार अठा 32, चार निमा 36, और चार धाया 40। फिर कितना हो जाएगा अभी? 44, फिर 48। चार चार प्लस होता जाएगा।
एक ये पैटर्न बन गया। क्या बन गया? अभी पैटर्न बन गया। अब आगे देखो भी आंकड़ों की दुनिया है। चित्र को देखकर सारणी में संख्या भरिए और योग कीजिए। अब यहाँ पर कुछ दिए गए हिंट देखो भी। हाथी कितने भी यहाँ पर? 1 2 3 4। तो यह क्या लिखोगे भी? 4 लिखोगे। शेर कितने भी यहाँ पर? 1 और 2। बंदर कितने भी? 1 2 3 4। और हिरण कितनी है भी? 1 2 3 4 5। योग कर लो। योग कितना होता है इनका? 4 2 6 6 4 10 5 15। योग कितना हुआ अभी? 15। अब इनको जोड़ लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 15 सही हो रहा है अपना। अपना ये जोड़ भी सही है, ये संख्या भी अपनी सही है। अब किस जानवर की संख्या सबसे ज्यादा है अभी? सबसे ज्यादा कौन है अभी? हिरण है। कौन है अभी? हिरण। तो आप यहां लिख देंगे हिरण। कितने अभी? 5 है। कितने अभी? 5 है। इस सारणी को चेक कर सकते हो आप। किस जानवर की संख्या हाथी से अधिक है? हाथी की संख्या 4 है। 4 से ज्यादा कौन है अभी? हिरणी है। इसका उत्तर भी क्या होगा अभी? हिरणी होगा। किस जानवर की संख्या सबसे कम है? सबसे कम 2। 2 कौन है अभी? शेर है। सबसे कम शेर की संख्या है क्योंकि वो 2 ही हैं। सभी जानवरों का योग कितना है अभी? 15 है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे अभी? 15 लिख देंगे। ठीक है। अब आगे देखिए भी। कैलेंडर को ध्यान से देखकर संख्याओं का पैटर्न ढूंढिए। अब यहाँ पर कैलेंडर इस प्रकार, आपने जुलाई कैलेंडर देखा होगा। अब 1 फिर 8 फिर 15 फिर 22। इसमें 7 7 प्लस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं अभी? 7 7 प्लस हो रहे हैं। एक में 7 जोड़े 8 हो गए, 8 में 7 जोड़े 15, 15 में 7 जोड़े 22 और 22 में 7 जोड़े कितने हो जाएंगे अभी? 29। ये पैटर्न बना है। क्या बना है अभी? पैटर्न बना है। अब 6 13 20। अब इनमें भी 7 7 संख्याएं बढ़ रही हैं। 6 में 7 जोड़े 13, 13 में 7 जोड़े 20, 20 में 7 जोड़े कितने हो जाएंगे अभी? ये नीचे वाली संख्या लिख देंगे 27। यहाँ 27 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे, ऊपर से नीचे तक सभी में 7 7 प्लस हो रहा है। जैसे 5 में 7 जोड़े 12, 12 में 7 जोड़े 19, 19 में 7 जोड़े 26। अपने विद्यालय की दीवार पर लिखी 1 से 100 तक की संख्या चार्ट में पैटर्न ढूंढिए। वहां पर भी पैटर्न बनेंगे आपके। अपनी कक्षा में चारों ओर देखिए और पैटर्न ढूंढिए। क्या पेड़ की पत्तियों और फूलों में पैटर्न होता है? उनमें तो नहीं होता है। आपने रात को चांद को देखा होगा। क्या प्रतिदिन एक जैसा दिखता है? क्या उसमें पैटर्न है? आप बताएंगे एक जैसा नहीं दिखता। उसका आकार क्या है अभी? छोटे से बड़ा होता जाता है, फिर एक दिन वापिस बड़े से छोटा होता जाता है। अब देखो भी यहाँ पर शादी में प्रिया और अंकित ने बड़ा मजा आ रहा था। वह इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया, फिर मित्रों के साथ खेलने लगे। शादी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। अचानक अंकित एक व्यक्ति से टकरा गया, रंगोली पर गिर गया। रंगोली फूलों की थी तो बिखर गई। वे सभी डर गई। प्रिया ने कहा, चलो भैया हम सब मिलकर रंगोली को वापस बनाते हैं। अब आप यहाँ पर रंगोली का चित्र बनाना है आपको। अब आप देखो भी, आप रंगोली बनाने में अंकित और प्रिया की सहायता कीजिए। यदि रंगोली पूरी तरह बिगड़ जाती है तो क्या आप उसे वापस बना सकते हैं? भी हम बनाएंगे तो अलग पैटर्न बनेगा। क्या आपके शरीर का दायां हिस्सा बाएं हिस्से के समान है? ये बात बिल्कुल सही है। अपना दायां भाग है वो बाएं भाग के बराबर है। किसी आकृति या वस्तु के 2 समान हिस्से किए जा सके उसे सममिति कहते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, ये आप जरूर ध्यान रखना। कोई भी आकृति होती है, जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, इसके 2 हिस्से कर दो इस प्रकार से। यहाँ पर क्या है? त्रिभुज है, इसके 2 हिस्से कर दो। ठीक है। जैसे कोई बॉल है, इसके 2 पार्ट कर दो। ये सममिति है। क्या है भी? सममिति, समान हिस्से। अब यहाँ पर क्या है भी? जादुई तितली। एक तितली थी, उसका नाम था मुनिया। उसके पंख बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे थे। पूरे दिन इधर उधर उड़ती रहती थी, फूलों से रस पीती और खुश रहती थी। बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, उसे पकड़ लेते, उसे नचाते। एक दिन उसने एक काले फूल का रस पी लिया। रस पीते ही उसका शरीर गायब होने लगा। कभी दायां हिस्सा गायब हो जाता, कभी बायां हिस्सा
बच्चे जिस हिस्से को पकड़ते वही हिस्सा गायब हो जाता। अब बच्चे उसे पकड़ नहीं पाते थे। तितली बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने गायब हुए शरीर की चिंता हमेशा लगी रहती थी। अब क्या आप तितली के शरीर को वापस लाने में सहायता कर सकते हैं? इस प्रकार की तितली है, आप इसको पैटर्न को आप आगे बढ़ाकर तितली का नया रूप बना देंगे आप, ठीक है। इस प्रकार एक क्या बना देंगे भी, मिला देंगे, ताकि तितली है वो वापस इसकी आकृति बन जाए। तो आप इनको आकृतियों को दोबारा पेंसिल की सहायता से बना देंगे, ठीक है। क्या तितली को पकड़ना ठीक है? आप कहेंगे नहीं, तितली को पकड़ना ठीक नहीं है। सम और विषम संख्याओं को पैटर्न देखो भी, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, 2 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनमें 2 का भाग दे दो आप, कोई शेषफल नहीं देगा। सम संख्या हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 अंक पर समाप्त होती हैं। कोई भी अंक है, बड़ा कोई संख्या है, मान लो जैसे 824 है। अब इसमें पूछा जाए कि ये 2 से इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आप लास्ट अंक चेक कर लेना, इकाई अंक। और अगर इनमें से है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है, तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब इसमें भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 आया हुआ है ना, तो आप कहेंगे हाँ इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे यहाँ पर कोई संख्या आ गई 996, पूछा जाए कि इसमें 2 से विभाजित है या नहीं है, आप लास्ट अंक चेक कर लेना, 6 है ना, तो आप कहेंगे हाँ 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, इन संख्याओं को 2 से भाग देने में शेषफल बचता है, उन्हें क्या कहते हैं? भी विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इनमें 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इन संख्याओं को 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, हम 2 टुकड़े नहीं कर सकते, सममिति नहीं कर सकते इनकी। अब यहाँ पर देखो भी, पैटर्न पहचान कर आगे बढ़ाना है आपको। अब पैटर्न संख्याओं का आपको ही बनाना है, कितने कितने इसमें बढ़ रहे हैं, कितने कितने इसमें क्या हो रहे हैं, भी कम हो रहे हैं। जैसे 113, 119, 125, 131। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 113 से 119 में कितनी संख्याएं बढ़ी, अंतर देख लो, अंतर ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आप 119 में से 113 घटा दीजिए, तो 9 में से 3 गए, कितने बचे भी? 6। 1 में से 1 शून्य शून्य, 6 बढ़ गए, कितने बढ़ गए भी? 6। और 119 में से 125 में कितने बढ़े भी? +6। यहाँ पर भी +6 और यहाँ पर भी प्लस है 6, अर्थात ये संख्या है वो 6 से बढ़ रही है। तो 131 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भी? 137। 137 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे भी? 143। 143 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे भी? 149। कितने हो जाएंगे भी? 149। इसी प्रकार 55, 64, 73 में क्या पैटर्न बन रहा है भी? अब 64 और 55 का अंतर चेक कर लीजिए आप, 64 में से आप 55 घटा दीजिए, तो 4 में से 5 जाते नहीं है, तो यहाँ पर हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 14 और यहाँ बच गए 5। 14 में से 5 गए, 9 बचे, 5 में से 5 गए 0, तो 9 9 संख्याएं बढ़ रही है। यहाँ पर +9 हो गए, फिर +9 हो गए, 9 जुड़ गए। अब यहाँ पर 9 जोड़ दो आप 73 में, कितने हो जाएंगे भी? 82 हो जाएंगे। 82 में 9 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे भी? 91 हो जाएंगे, ठीक है। 91 में 9 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे भी? 100 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भी? 100 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी कोई पैटर्न बन रहा है, 401, 391। अब 401 से 391 कम होते हैं ना, तो अब की बार संख्याएं कम हो रही हैं। देखो भी यहाँ पर आप घटा लीजिए, 401 में से 391 घटाइए आप, तो 1 में से 1 गया 0, 0 में से 9 जाते नहीं, इधर से हासिल ली, यहाँ हो गए 10, 10 में से 9 गई 1, यहाँ बच्चे 3, क्योंकि हासिल देने के बाद 3 में से 3 गई 0, तो 10 10 कम हो रहे, 10 कम हो गए, फिर 10 कम हो गए। एक 391 में से 10 घटाने पर 381 बचे। अब 381 में से 10 घटा दो, 371 बचेंगे। 371 में 10 घटाओ, 361 बचेंगे। 361 में 10 घटाएंगे 300
51 बचेंगे। तो ये पैटर्न बनेगा, इसमें 10-10 कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं अभी? 10-10 से कम हो रहे हैं, इसमें -10 हो रहे हैं। अब 303, 314, 325, इनमें क्या हो रहा है अभी? 11 बढ़ रहे हैं। प्लस में क्या हो रहा है अभी? 11 बढ़ गए। फिर यहाँ पर 11 और बढ़ गए। अब 11 बढ़ा दो, 11 बढ़ाएंगे तो 325 में अब 11 जोड़ दो इस प्रकार, 5 1 6 2 1 3, 336 आ जाएंगे यहाँ पर। फिर 11 जोड़ दो, 6 1 7 3 1 4 3, 347 आ जाएंगे यहाँ पर। फिर 11 जोड़ दो, 8 5 3, 358 आ जाएंगे यहाँ पर। 358 आ जाएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार देखो भी 203, 209, 215, यहाँ पर कितने बड़े भी? 6 प्लस हो रहे हैं। यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहे हैं, तो 6 6 प्लस करते जाएंगे। 215 में 6 जोड़े 221, 221 में 6 जोड़े 227, 227 में 6 जोड़े 233, 233 आ जाएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार 325, 315, 305, इसमें 325 में से आप 315 घटा लो तो 10-10 कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं भी? अब 325 से 315 कम होते हैं ना, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 1, तो 10 इसमें से घट गए, 10 कम हो रहे हैं। इसमें से 10 कम हो गए, फिर 10 कम हो गए, फिर 10 कम और कर दो तो 295 आ जाएंगे। फिर 10 और कम कर दो 285 आ जाएंगे। 10 और कम कर दो 275 आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो भी 71, 84, 97, 110, इनमें क्या हो रहा है अभी? 13 बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं अभी? 13 प्लस हो रहे हैं। 71 में 13 जोड़े 83, 84 हो गए, 84 में 13 जोड़े 97, 97 में 13 जोड़े 110। अब 110 में 13 जोड़ दो, 3 2 1, 123 आ जाएंगे यहाँ पर। 123 में फिर 13 जोड़ दो, पैटर्न ही चलेगा सेम का सेम, 6 3, 136 आ जाएंगे। फिर 13 जोड़ दो, 6 3 9, 3 1 4 1, 149 आ जाएंगे। इस प्रकार संख्या आगे बढ़ती जाएंगी, आप करते जाएंगे। अब 189, 196, 203, इसमें कितने बढ़ रहे हैं अभी? देखना पड़ेगा। तो 196 में से 189 घटा दो आप, पता चल जाएगा कितने बढ़ रहे हैं। तो 6 में से 9 जाते नहीं, इधर से हासिल ले, यहाँ हो गए 16, 16 में से 9 गए, बचे 7, और यहाँ पर 8 बच गए, 8 8 में से 8 गए 0, 1 में से गया 0, 7 7 जुड़ रहे हैं। 7 क्या हो रहे हैं अभी? प्लस हो रहे हैं। 7 यहाँ प्लस हो गई, फिर 7 प्लस हो गई। अब 7 और जोड़ दो 210, 7 जोड़ेंगे 217, 7 जोड़ेंगे 224। इस प्रकार ये पैटर्न बनेगा। अगले वीडियो में इसके अभ्यास करिए, प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।